हेलो रॉकस्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री क्लास काफी लंबी रही कंप्लीट की और अब हम आए बायोलॉजी क्लास पर। और 8:20 का जो समय दिया गया था, 8:22-25 तेईस जो भी हुए होंगे। ठीक है, तो आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं भैया? सभी आ चुके हो? 10 मिनट का ब्रेक दिया था, 10-15 मिनट का, 15 मिनट का दिया होगा लगभग। 15 नहीं सर, 13 मिनट का ब्रेक दिया आपने बस, फिर बुला लिया हमें। ठीक है, क्या क्या हो जाता है भैया, सुस्त माथा बहुत भन्ना रहा है कुल मिला के। अब है एलर्जी। क्या भैया? एलर्जी कभी कभी पूछा गया है पेपर में, तो पढ़ते हैं क्या भैया? एलर्जी पढ़ते हैं। आप सिर्फ टॉपिक डालिया करिएगा, क्वेश्चन मत डालिया करेगा, मतलब क्वेश्चन मत लिखा करो, आप सिर्फ टॉपिक डाल दिया करो। आपका नोट जो बना रहे होंगे उसमें सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दिया करो। हाँ, ये अब पर्यावरण में मौजूद कौन भैया? पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन, क्या भैया? कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अंतर्जित अंतर्जित अनुक्रिया करता है, एलर्जी कहलाती है। समझा देंगे। हाँ, एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया दर्शाता है, क्या कहलाते हैं भैया? एलर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। अब हमने बोला, जैसे मान लो कभी हम जैसे गए गेहूं काटने या सोयाबीन काटने गए, तो बहुत अधिक धूप पड़ती है, तो हमारे शरीर में खुजली सी होने लगती है। तो पर्यावरण में कुछ प्रतिजन होते हैं जिनके प्रति जो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है वो अंतराजित अंतर्जित अनुक्रिया करता है। क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। अब ऐसे पदार्थ जिनके प्रति हमारा प्रतिरक्षात्मक, जैसे परागण, परागकणों का नाम सुना है, उनके प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया करेगा, तो वो भी एलर्जन है। परागकण क्या है? एलर्जन है। ठीक है, एलर्जी मास्ट मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सेरेटोनिन नामक हार्मोन के
स्त्रवन से होती है। क्या होती है भैया कि एलर्जी मास्ट कोशिका मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन के स्त्रवन से होती है। ठीक है, कर लो नोट जल्दी जल्दी। सर हम तो आपके साथ ही नोट कर लेते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। गला पूरा बैठ जाता है यार, साइंस की क्लास भी लेनी है अभी तो। 40 मिनट की क्लास लगे आज, बस 15 दिन आएंगे बस, है ना। क्या कह रहे हो सर, बागा सिखा रहे हो? ठीक है, अगली हेडिंग लिखो, स्व प्रतिरक्षा रोग। क्या हेडिंग लिखना है अगली? स्व प्रतिरक्षा रोग। क्या हेडिंग लिखना है? स्व प्रतिरक्षा रोग। डाल दो हेडिंग भैया। कभी 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 अनुवांशिक या अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। इसे बोलते हैं क्या? स्वप्रतिरक्षा रोग। 2 नंबर में आएगा, आ सकता है तो। स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्वप्रतिरक्षा रोग। उदाहरण, रूमेटोइड आर्थराइटिस। क्या है रूमेटोइड आर्थराइटिस? इसमें भैया एक संधि शोध है ये। क्या है ये? इसमें अपनी शरीर की संधियां होती है, वो अपने आप ही क्या करती है, हमारे जो संधियां होती है, रोमेटाइड आर्थराइटिस संधि शोध रोग है। इसमें शरीर की कोशिकाएं खत्म होने लगती है ना। कर दोनों जल्दी जल्दी इतना। मार्कर लाने पड़ेंगे नए, काम नहीं चलेगा ऐसे। और लेडी लिखो एड्स। पहले फिर भैया की हेडिंग एड्स।
सभी स्टूडेंट एक्टिव है। लकी एक्टिव है, आलोक एक्टिव है, अंशु एक्टिव है, शिवानारायण एक्टिव है, शिवराज शिवराज जी एक्टिव है। मुख्यमंत्री साहब आ गए। तो अगली हेडिंग क्या है भैया? एड्स। एड्स शब्द, एड्स शब्द उपार्जित उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है? उपार्जित के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए प्रयुक्त है। प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ, प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ प्रतिरक्षात्मक तंत्र का कमजोर होना है। क्या है? प्रतिरक्षात्मक, प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्रतिरक्षात्मक तंत्र का कमजोर होना है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही तो आज के लिए मत करना यार, आज जानना मतलब गला बैठ रहा क्यों, क्या समस्या है इसको। कल तो मैंने समझाया था, आप सभी स्टूडेंट को बहुत खिंचाई की थी, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ दोस्त, कभी कभी मेरा दिमाग उठेपन रहता है। एड्स का सबसे पहले पता सबसे पहले पता 1981 में चला। 25 वर्षों में यह सारे विश्व में फैल गया। 25 वर्षों में क्या हुआ? सारे विश्व में फैल गया। अब एड्स एक विषाणु, हाँ भैया ये भी याद रखना है, एड्स एक विषाणु जिसका नाम HIV पूछा गया है पेपर में बहुत बार। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी अलग है ना, डेफिशिएंसी, और ये सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से फैलता है। HIV एक पश्च विषाणु है। क्या भैया याद रखना है आपको? बहुत डीपली ढूंढ ढांड के लाया हूँ, बहुत दूर से ढूंढ के लाया हूँ। बोलो जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी। परसेंट तो माता जी बनाएंगी, इसमें कोनो शक ना है भाई साहब। बोलो जय माता दी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर, आप भले कितनी कोशिश कर लो, बच्चे नहीं बोल रहा। हाँ बोल दो यार जय माता दी, बोल दिया है। तो HIV क्या है? पश्च विषाणु है जिस पर RNA की RNA का आवरण होता है। RNA का आवरण होता है। अब HIV फैलने के कारण लिखते हैं।
कि कहानी जो आपको याद रखनी है, HIV मतलब एड्स है। एड्स फैलने के कारण लिखो या HIV फैलने के कारण लिखो, ठीक है। तो HIV फैलने के कारण नंबर 1, संक्रमित व्यक्ति कोई HIV से व्यक्ति के यौन संपर्क से अब संदूषित मतलब जो रक्त बेकार हो गया है, खराब हो गया है, रक्त के आदान प्रदान से, आदान सिरिंज का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों पर करना, मतलब जो डॉक्टर में सुई लगाता है, आप देखते होंगे, जाते होंगे डॉक्टर, एक इंजेक्शन एक ही व्यक्ति को लगाता है, उसके बाद उस सिरिंज का उपयोग वो दूसरे व्यक्तियों में नहीं करता है। सिरिंज का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों पर करना। नंबर 4, नंबर 4 तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आओ सीख लो। संक्रमित माता से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, कि अपरा क्या करता है, बच्चे को और माता को जोड़ता है, तो अपरा क्या है, एक लिंक है बच्चे को और माता को जोड़ने की। कर लो नोट जल्दी जल्दी, मैं रुक जाता हूँ। टॉपिक वैसे लिख दिया है वहाँ की, कौन कौन से टॉपिक करवाए, थंबनेल पर देख लेते हो आप। कौन कौन से करवाया अपन ने आज, एलर्जी करवाया है, स्वप्रतिरक्षा रोग करवाया और एड्स करवाया, तीनों ही करवाया है बस, तीनों ही करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, थंबनेल पहले बन जाता है क्लास से। इसमें सिस्टम नहीं है वो चैट देखने का, इसलिए मैं आपकी चैट नहीं देख पाता हूँ कभी कभी, कैमरा जो है ना, इसमें सिस्टम नहीं है। टेंशन मत लो, जल्दी जाएगा, उसमें कुछ करेंगे यार, ऐसा नहीं होगा। देखो, एड्स, इसका जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का हिंदी लिखा है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है, उसका हिंदी होता है। प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ है प्रतिरक्षात्मक, देखो प्रतिरक्षा न्यूनता मतलब प्रतिरक्षा क्या है, हमारी कोई रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, वो प्रतिरक्षा है। उसका अर्थ क्या है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र कमजोर होना। एड्स का सबसे पहले पता 1981 में चला था, 25 वर्ष में सारे विश्व में फैल गया। एड्स क्या है, विषाणु है जिसको HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से फैलता है। HIV पश्चिमी विषाणु है जिस पर RNA की कवरिंग होती है। HIV फैलने के कारण संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त के आदान प्रदान से, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त के आदान प्रदान से, सीरीज का उपयोग से, अधिक संक्रमित मादा से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। बार बार आना जाना मत करना यार भैया, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, एक हकीकत बात है। अगर मेरे को लगता कि कोई स्टूडेंट नहीं देख रहा है क्लास तो बंद कर देता मैं, तो मुझे क्या दिक्कत थी, मैं साइंस में मदद कर लेता उधर 10th क्लास की। उनकी क्लास छोड़ी है मैंने, पैसा नहीं, उनकी क्लास नहीं, उनकी क्लास 9 बजे से है, वहाँ पे भी पढ़ाना है, बहुत बेकार लग हो जाएगी ऐसा है। थोड़ी देर आराम करूंगा मैं, इसलिए जल्दी क्लास खत्म करूंगा, और आप भी आराम करेंगे, थोड़ा बहुत देर आराम आराम करेंगे, फिर आप बस पढ़ने बैठ जाएंगे।
एड्स की रोकथाम। एड्स की रोकथाम, इसे ठीक नहीं कर सकते। अगर एड्स किसी को हो गया तो उसे ठीक नहीं कर सकते। बचाव तथा रोकथाम ही इसका सबसे उचित उपाय है। कि उसका उपाय है। ठीक है। नंबर 1, ब्लड बैंक से HIV मुक्त रक्त करना। नंबर 2, एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संपर्क नहीं बनाना। नंबर 3, सिरिंज का उपयोग, सिरिंज में जो आपके इंजेक्शन में होती है उसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर करना। एक बार टीकाकरण की घटना हुई तो कल असम में कहीं पे, मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ पर क्या हुआ, एक नर्स ने कम से कम 100 लोगों को, असम की बात करते हैं, 100 लोगों को एक ही सीन से टीका लगा दिया। सोचो आप। फिर उन्हें जो एड्स फैलने का खतरा हो गया था, जांच करी, बहुत दिक्कत। अब वो कारण क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है। तो ये थे। तो एड्स हो गया है तो आज भी कहीं ना कहीं 2 नंबर की लड़ाई तो लड़ी ली है कम से कम, है ना। तो हेलो रॉक स्टार्स, आप पढ़े, अच्छे से पढ़े, और आपको कुछ नहीं होगा। कोई मतलब देर है 9 बजने में भी कम से कम। कोई बात नहीं है। तो आप भी जानते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।